हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए अभ्यास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 7E युगपत समीकरण। इसमें हम ज्यामिति संबंधी प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 का है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे हल करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ हल। यहाँ पे दो कोणों की बात हो रही है। देखेंगे दो कोणों में अनुपात 5:4 का है, यानी हम मान लेंगे यहां माना पहला कोण बराबर है x डिग्री और दूसरा कोण बराबर है y डिग्री। अब पहला शर्त कह रहा है यहाँ पे कि दोनों में अनुपात, अनुपात का मतलब इन दोनों को बटे में भी आप लिख सकते हैं, यानी x बटा y। इन दोनों में अनुपात है 5/4 का, यानी 5:4 का। अब यहां आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी 4 का गुणा x में होगा तो 4x हो जाएगा, 5 का गुणा y में होगा तो 5y हो जाएगा। आप यहां से सीधे x का मान निकाल लीजिए, यानी x बराबर जब निकालेंगे तो 5y/4 हो जाएगा। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आइए हम आगे चलते हैं। लिखा है यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो। ठीक है, तो यहां दूसरा शर्त आप लिखेंगे। तो यहां आप लिखेंगे जो पहला कोण है वह दूसरे कोण से 10 अधिक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास जो रुपया है वह आपके रुपये से 10 अधिक है, यानी अगर मेरे रुपए में से 10 घटा दिया जाए तो वह आपके रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी आप इस समीकरण को इस तरह से लिखेंगे, यानी यह जो कोण है इसमें से आप 10 घटा देंगे तो दूसरे कोण के बराबर हो जाएगा। यानी जो पहला कोण है वो 10 अधिक है दूसरे कोण से। बात समझ गए। अब यहाँ लिखेंगे कि इस y को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो y उधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, और 10 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 10 यहाँ माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करिए, यह जो x का मान है जो समीकरण 1 में है वह x का मान समीकरण 2 में भर दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण 2 को लिख लीजिए, यानी x माइनस वाई बराबर 10। अब यहां आप x का मान रख दीजिए जो 5y/4 है, तो 5y/4 माइनस वाई बराबर 10 हो गया। अब यहां आप पुनः इसको यहां लिख लीजिए, यानी 5y/4 माइनस वाई बराबर 10। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ एलसीएम आपको 4 प्राप्त होगा। तो 4 का भाग 4 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, माइनस 1 का भाग आप 4 में करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा y में करेंगे तो 4y हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 5y में से 4y को घटाएंगे तो 1y बचेगा धन में, बटा 4 के बराबर यहाँ 10 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो y का गुणा आप यहाँ जो बटा 1 होता है उसमें करेंगे तो y मिलेगा, और 10 का गुणा 4 में करेंगे 10 चौको 40 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने y का मान कितना निकाल लिया 40। इसको डिग्री में रखेंगे क्योंकि हम कोण ज्ञात कर रहे हैं। अब आप यह जो y का मान आपने ज्ञात किया है उसको समीकरण 1 में भर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, यानी x बराबर 5y/4 है। x बराबर यहाँ 5 गुणे y का मान आप रख लीजिए 40 है, बटा 4, 4 दहां पे 40 कट गया। यहाँ पे x बराबर आपका कितना मिला 10×5=50। तो ये डिग्री है। तो इस तरह से आपने x और y का मान निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे जो पहला कोण है, पहला कोण बराबर x है, x का मान आपने निकाला है ये 50 है, नहीं 50 डिग्री, और दूसरा कोण बराबर आपने y माना है तो y का मान 40 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 40 डिग्री।
अब आप देख सकते हैं जो पहला कोण है वो दूसरे कोण से 10 अधिक है। अब यहाँ देखिए x के जगह पे अगर आप 50 रखते हैं तो 50 में से 10 घट जाता है तो y का मान यानी 40 प्राप्त होता है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जो रुपए के संबंधी आपको बात समझाया था हमने, तो ये हमारा क्या है आंसर है। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 2। लिखा हुआ है दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग हल कर लेते हैं इसे। मान लेंगे आप, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री है तो छोटा कोण बराबर y डिग्री होगा। अब कह रहा है यहां पे जरा ध्यान देंगे, जो पहला शर्त है दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि, अब कोटि पूरक कोण किसे कहा जाता है? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वह कोटि पूरक कोण कहे जाते हैं। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं और इनका योग 90 डिग्री का होता है तो यह दोनों कोटि पूरक कोण होंगे। तो आप इस तरह से समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब आइए हम लोग दूसरा शर्त देख लेते हैं। अब आइए आगे देख लेते हैं। लिखा है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। यानी छोटा कोण जो है वह दूसरे कोण के 3/5 गुना, यानी दूसरे कोण में 3/5 का गुणा किया जाता है तो उससे 10 डिग्री क्या है अधिक है। अब इसे हल करके आप समीकरण प्राप्त कर लेंगे। यानी लिखेंगे आप y इक्वल टू, यहाँ गुणा करेंगे x का गुणा 3 में तो 3x/5 धन 10 डिग्री। अब यहाँ 3x/5 है उसे इधर पक्षांतर कर लीजिए, यानी y माइनस 3x/5 इक्वल टू इधर 10 बच गया यानी 10 डिग्री। अब यहाँ एलसीएम से इसे हल कर लीजिए तो एलसीएम 5 मिलेगा। 1 बचे 5, 5 का गुणा y में 5y हो जाएगा, माइनस 5 का भाग 5 में करेंगे एक बार जाएगा और 1 का गुणा 3x में 3x मिलेगा इक्वल टू 10 के। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो इस पूरे पद का गुणा 1 में होगा तो यही मिलेगा, यानी 5y माइनस 3x बराबर 10 का गुणा 5 में 10 बचे 50 हो जाएगा। इस समीकरण को और सुव्यवस्थित कर लीजिए, यानी x को पहले और y को बाद में लिख लीजिए। लिखेंगे माइनस 3x प्लस में 5y बराबर 50। ये है समीकरण नंबर 2। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम किसी एक गुणांक को समान करना पड़ेगा। जैसे यहाँ x के गुणांक माइनस में 3 है लेकिन यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 5 है और यहाँ y का गुणांक 1 है। यानी किसी एक गुणांक को समान करेंगे तभी उसका विलोप हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस समीकरण में 5 का गुणा कर देते हैं ताकि जो y के गुणांक हो वो समान हो जाए आपस में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 5 का आप गुणा कर लीजिए तो x में 5 का गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, धन y में 5 का गुणा 5y हो जाएगा बराबर 90 में 5 का गुणा 9 × 5 = 45 यानी 450 हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 3। अब देखिए हम समीकरण 3 और 2 को हल करेंगे। हमने जिसमें गुणा कर लिया अब उस समीकरण को हम छोड़ देंगे, उससे जो प्राप्त हुआ है समीकरण हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 को लिख लीजिए यानी 5x + 5y = 450। फिर समीकरण 2 यहाँ लिख लीजिए उसके नीचे माइनस में 3x + 5y बराबर 50। घटाने के लिए आपको चिन्हों को बदलना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया और यहाँ ये प्लस होता है तो ये माइनस हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे y का पद विलोप हो गया है, 5x यहाँ है, धन में 3x यहाँ है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 8x हो गया बराबर 450 में से 50 घट गया तो सिर्फ 400 बचा। x बराबर निकालेंगे तो ये 8 पक्षांतर हो जाएगा, वो 400 में जाके भाग कर देगा यानी 8 × 5 = 40।
ये कैंसिल हो, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, यानी पूरा कट गया 50 बार में, यानी x बराबर आपको मिला 50 डिग्री। ये x का मान हो गया। अब आप y का मान ज्ञात कर लेंगे, x का मान समीकरण 1 में भर के, तो लिखेंगे यहाँ, तो इस चीज को यहाँ हल कर लीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर 90। अब यहाँ आप x का मान भर दीजिए, x का मान 50 है, धन y बराबर 90 डिग्री। y बराबर जब आप निकालेंगे तो यह 50 पक्षांतर हो जाएगा और जाके 90 में से घट जाएगा, यानी y बराबर आपको मिलेगा 40 डिग्री। अब आप देख लीजिए, x का मान 50 मिला और y का मान क्या मिला, 40 मिला है। तो आप लिखेंगे बड़ा कोण बराबर x माना है आपने, यानी x का मान क्या है 50 है, और छोटा कोण बराबर आपने y माना है, तो y का मान कितना है 40 है। ये डिग्री में रहेगा क्योंकि ये कोण है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री, कोण C बराबर y डिग्री और 3y माइनस 5x बराबर 30 है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए, एक त्रिभुज बनाइए, नाम रख दीजिए A B और C। इसमें कह रहा है कि एक कोण जो A है वो x डिग्री है, जो कोण B है वो 3x है, और जो कोण C है वो y डिग्री है। देख रहे हैं ना बात। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस चीज को, हैं कि कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C बराबर y डिग्री है। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ हल। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो लिख लीजिए x धन 3x धन y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देख लेंगे आप, 3x और x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये है समीकरण नंबर 1। और यहाँ आप देखिए समीकरण नंबर 2 लिखा हुआ है पहले से, तो आप इसको x के पद को पहले लिख लीजिए, यानी माइनस में 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। यह है समीकरण नंबर 2। हम इसे विलोपन विधि से हल करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें किसी एक चर के गुणांक को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के जो गुणांक दिए हुए हैं वो अलग अलग हैं, यहाँ पर भी इन दोनों के गुणांक अलग अलग हैं। अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं तो y के गुणांक यहाँ समान हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, x यहाँ मिलेगा, धन 3y मिलेगा यहाँ पे, बराबर 3 का गुणा इसमें भी होगा तो 18 3 54, यानी 540 यहाँ हमको मिलेगा। ये है समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करिए, अब यहाँ पर जरा देखेंगे जिस समीकरण में हम गुणा करके ये समीकरण प्राप्त किए रहते हैं, अब हम उस समीकरण को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम जो समीकरण उससे प्राप्त हुआ है नया वाला, अब हम उस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने में। तो आइए हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 लिख लीजिए, यानी 12x धन 3y बराबर 540। समीकरण 2 है माइनस में 5x धन 3y बराबर 30। अब यहाँ जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, देख रहे हैं आप, ये ऋण है तो धन हो गया, ये धन है तो ऋण हो गया, और यहाँ धन है तो ऋण हो गया। ये चिन्ह विपरीत है और समान पद है तो कट गए, 12 और 5 17 x हो गया यहाँ पर, बराबर 540 में से 30 घट गया तो 510 बचा। x बराबर आप निकालेंगे तो 510 में 17 का भाग लग जाएगा, यानी 17 3 51 और एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 30 बार में 510 कट जाएगा 17 से।
यानी x बराबर आपको मिलेगा 30। आपने x का मान ज्ञात कर लिया। अब आप y का मान ज्ञात कर लीजिए किसी भी समीकरण में इस मान को भर के। तो आप लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ x के जगह पे आप 30 भरेंगे तो लिखेंगे 4 गुणे 30 धन y बराबर 180 डिग्री, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 120 धन y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से जब y बराबर आप निकालेंगे तो यह जो 120 से पक्षांतर हो जाएगा इधर, तो 180 में से आके ये घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर आपका निकलेगा 180 में से 120 घटा तो 60 बचा, ये 60 डिग्री आपने ज्ञात किया। अब देखिए आपने x और y का मान ज्ञात कर लिया है, तो अब इन कोणों को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कोण A, जबकि कोण A का मान x दिया हुआ है तो x का मान आपने ज्ञात किया है कितना, 30 डिग्री। कोण B बराबर है 3 गुणे x का मान आपने 30 लिखा है तो 30 लिख दीजिए, बराबर हो गया कितना, 30 तिहाई 90 डिग्री। और कोण C बराबर है y, तो y का मान आपने ज्ञात किया है 60, तो कोण C है कितना, 60। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर प्राप्त हुआ। आप इसे जोड़कर देख भी लेंगे कि यह त्रिभुज के तीनों कोण हैं जिनका मान कितना है, 180 डिग्री है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।